इस डिजिटल युग का पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि अब पूरी तरह मैपिंग आपको हर हालत में कंप्यूटर युक्त होना होगा। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग में भी हम एआई का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं कि नहीं पता चलेगा, उनका अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं। विधायक का ट्रेनिंग तो हम कराते ही हैं कि हम लोग का जो स्टाफ है ना उसका ट्रेनिंग जरूर कराइए। यदि विधायक जी से ज्यादा कंप्यूटर नहीं जानता है तो उसको पक्का हटवा दीजिए आप। तो सबका डाटा एंट्री और भी सॉफ्टवेयर एआई का हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा जनता को दे सकें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बिहार सरकार के तमाम जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मंत्री निशांत कुमार सहित तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं वो सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और अब विधायकों को भी एआई का प्रशिक्षण दिया रहा है। तमाम जितने सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, बिहार विधानसभा के भीतर मौजूद हैं। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि एआई के माध्यम से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना कामों को आसान कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि विधायकों को तो एआई सिखाइए ही, लेकिन कर्मचारियों को भी एआई सिखाइए। जो कर्मचारी विधायक से भी कम जानते होंगे कंप्यूटर की शिक्षा, उन्हें हटा दीजिए, उनकी जरूरत नहीं है आज के समय में। उन्हें प्रशिक्षण दीजिए। कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने की बात कही गई है सम्राट चौधरी द्वारा। मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तस्वीर आपको तमाम दिखा रहे हैं। तो सहयोग कार्यक्रम में जाऊंगा और सहयोग कार्यक्रम में 30 दिन में ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, इसका उपयोग करना चाहिए और इसके मदद से बिहार के आम लोगों को न्याय मिल सके, इसकी कल्पना को सरजमीन तक पहुंचाने में हम तमाम लोग लगे। यह जरूर मेरी कल्पना है कि इसको करना चाहिए। पूरा टेक्नोलॉजी सब सेक्टर में, अब तो डिजिटल सर्वे हो रहा है, अब तो किसानों के लिए भी पूरी तरह ऑर्गेनाइज तौर पर डिजिटल आईडी बनाए जा रहे हैं। लगभग 60 लाख किसानों को सीधा उसमें जोड़ा गया। अब किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होगी उसका पूरा डाटा हमारे पास होगा, उस इलाके में क्या हो रहा है। और जब योजना विकास को मैं देखता हूं, योजना विकास ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम इस देश में किया वो बिहार में, यहां बैठे हैं विजेंद्र बाबू, पहले इस काम को देख रहे थे। गांव के सभी पंचायतों में हमारा मौसम केंद्र तैयार हो गया। आज हम बता सकते हैं कि किस गांव में किस समय बारिश होने वाली है, किस इलाके में मौसम की क्या स्थिति रहेगी। ये सारे टेक्नोलॉजी पर आ गए। अब तो घंटों में रिपोर्ट आ रहा है। पहले जो अनुमान होते थे वो फेल हो जाते थे, अब जो अनुमान होते हैं लगभग 70 से 80% वही सही होते। इसलिए पूरी तरह डिजिटल युग आ गया। मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा कि इस डिजिटल युग का पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि अब पूरी तरह मैपिंग आपको हर हालत में कंप्यूटर युक्त होना होगा। और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, प्रेम बाबू से, विधायक का ट्रेनिंग तो हम कराते ही हैं, कि हम लोग का जो स्टाफ है ना उसका ट्रेनिंग जरूर कराइए। यदि विधायक जी से ज्यादा कंप्यूटर नहीं जानता है तो उसको पक्का हटवा दीजिए आप। विधायक जी से ज्यादा तो जानना पड़ेगा ना, विधायक जी से कम वाले को नहीं रखना है, क्योंकि हम सहयोगी हैं और सहयोगी हमसे ज्यादा जानना वाला होना चाहिए। जिस तरह सेक्रेटरी हमारे लोग सब आते हैं भारत प्रशासनिक सेवा से पदाधिकारी, कि वो सहयोग करते हैं सरकार चलाने में माननीय मंत्रियों को, उसी तरह हमारे जो सहयोगी हैं इसकी पूरी संरचना होनी चाहिए। ट्रेनिंग कराइए, प्रत्येक 2-2 महीने पर एक क्लास होना चाहिए। हमारे फेसबुक कैसे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम कैसे चल रहे हैं, जनता से क्या कनेक्शन है, जनता के बीच में संवाद क्या हो रहा है। अब तो ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप एक जगह से बैठिए, एक बार आपका कोई योगदान नहीं, और 5 लाख आदमी आपके एक तरह से आईडी क्रिएट होता है बूट से, और 5 लाख आदमी एक के बार कमेंट करना आपके ऊपर शुरू कर देगा। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है, अब तो इससे लड़ना पड़ेगा। दुनिया में जो चीज चलेगा उससे लड़ना पड़ेगा और दुनिया के साथ भी चलना पड़ेगा।
और हम तमाम माननीय विधायकों से यही आग्रह करना चाहते कि अब पेपर का युग तो है, पेपर को लोग एकदम प्रमाणित मानता है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इसके जो न्यूज़ हैं वो 100% सही होंगे क्योंकि वो पूछकर ही लिखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत है कि एक बार यदि आपके बारे में ये कह दिया कि ये व्यक्ति खराब है तो वो 5 लाख आदमी में मैसेज चला जाता है कि आप खराब आदमी। वो प्रमाण नहीं खोजता है, वहां कोई विज्ञान की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां हम एआई टूल्स का प्रयोग करके एआई की व्यवस्था अपने जीवन में लाकर कंप्यूटर की व्यवस्था को अपने जीवन में और मजबूत करें। और मैं इधर गया था स्कूल के कार्यक्रम में, यहां शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, एकदम मेरा मानना है कि 2 डिमांड्स उन लोगों के थे। एक था कि शनिवार को स्कूल हाफ डे होना चाहिए, उसको तुरंत चिट्ठी निकालिए, और दूसरा कंप्यूटर एकदम अनिवार्य करिए, कहीं दो मत नहीं। समाज में हमारे बच्चे जब तक कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी तरह नहीं करेंगे, अनिवार्य नहीं है, अभी तो हम पढ़ाते हैं वोकेशनल के तौर, हम इसको अनिवार्य तौर पर इसकी व्यवस्था करें कि दुनिया में, अब दुनिया से जुड़ने के लिए हमको पूर्ण रूप से कंप्यूटर युक्त होना पड़ेगा, अपने जीवन में एआई का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी भी की कल्पना की है, जो आप लोगों ने पारित किया, और इसके माध्यम से जो अच्छे चीजें होंगी जरूर माननीय विधायकों को भी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। आज जो एआई के सेंसिटाइजेशन है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की ये सभा जो अध्यक्ष महोदय ने रखी है, इनके बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज के एआई के युग में तकनीक की महत्ता बढ़ गई है। हमारा चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्योग हो, ग्रामीण विकास हो, हर विभाग की योजनाओं को हम जनता तक इस एआई के माध्यम से पहुंचा सकेंगे। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जितना ही आप तकनीकी में सक्षम होंगे, उतना ही बेहतर, समृद्ध और विकसित बिहार बनाने में योगदान कर सकेंगे। जी जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग में भी हम एआई का यूज कर रहे हैं, जिससे आपके बेड की उपलब्धता के बारे में पता चलेगा, हमें डॉक्टर्स हैं कि नहीं पता चलेगा, उनका अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं, बेड है कि नहीं, दवा मिल रही है, तो सबका डाटा एंट्री और भी सॉफ्टवेयर एआई का हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा जनता को दे सकें। आज के समय में एआई का कितना महत्व है? जी बहुत महत्व है एआई के। हमारे आज जो प्रोग्राम हुआ है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब एआई के बारे में और तकनीक के बारे में जितने सक्षम होंगे, हम उतना ही बेहतर, विकसित और समृद्ध बिहार बनाने में योगदान करेंगे। तो एआई के जरिए कैसे अच्छा काम हो सकता है, इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। मंच से ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को साफ साफ कहा है, कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए, उसे अनिवार्य रूप से करना है, और सैटरडे को हाफ डे ही होगा स्कूलों में। इस बात की भी घोषणा कर दी है। सरकारी स्कूलों को लेकर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 घोषणाएं की हैं। साथ ही साथ जो कर्मचारी, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण में भी अगर वो सफल नहीं होते हैं, नहीं सीखते हैं, नया कुछ नहीं जानना चाहते हैं, तो फिर ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है भी नहीं बिहार में, क्योंकि वो लंबा नहीं चल पाएंगे। सम्राट चौधरी ने क्या कहा आपने सुना है, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने क्या कहा है वो भी हमने आपको सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।